नमस्कार, एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में। प्यारे दोस्तों, हम लेकर के आए हैं SSGD का स्पेशल बैच। प्यारे साथियों, आपसे हमारा अनुरोध है कि वैसे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा जो आपके इम्तिहान में आने वाला है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर जो हमारा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को देख करके आप संदेह न करेंगे प्यारे साथियों कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है, और दूध की क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं वर्गीज कुरियन, और उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत किया था 1970 यानी 1970 में। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। देखो, क्वेश्चन कर रहा हरित क्रांति का संबंध किससे है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर में से 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से एक ही सही है। तो सही हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कृषि। कहीं पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था इंडिया में, तो 1966 टू 1967 के बीच में हुआ था। और कहीं पूछे किसके द्वारा किया गया था, तब हम लोग लिखेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आप कहते हैं तो लिख भी देते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्त, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि से। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखो, क्वेश्चन करा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। यहां पर डैम के विषय में पूछा जा रहा है कि इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन है। तो 4 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन को सही चुनना है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है हीराकुंड बांध। अगर पूछे किस नदी पर, तो लिखेंगे दोस्त महानदी। एकदम दिमाग को ठंडा करके पढ़ना है प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? महानदी। और किस राज्य में है महानदी बहती है, तो लिखेंगे उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी तो आप लोगों को पता ही है, भुवनेश्वर। देखो, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो सही इसका आंसर देखिए बी नंबर सही है, 1942। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें लिखेंगे हम लोग गांधी जी। गांधी जी। अगला क्वेश्चन है कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन देखिए ध्यान से। बी केयरफुल एंड टेक केयर। कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सही ऑप्शन पर टिक लगाना है प्यारे दोस्त। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और सॉरी, ये नंबर ऑप्शन नहीं है, इसमें ये गलत हो जाएगा हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में। अगर कहीं पूछे कि RBI का गठन कब हुआ था, तब लिखेंगे हम लोग 1935। देखिए, फंसाने के लिए पहला ऑप्शन हमको 1935 परोस दिया गया था, और कोई ऐसा भी बकलोल होगा फुल महिंद्रा जो देखते ही सबसे पहले 1935 को मार देगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखो दोस्त, क्वेश्चन करा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाई जाती है। 4 ऑप्शन देखिए, और एक ऑप्शन पर सही टिक लगाना है। तो सही का निशान ए नंबर पर आप सारे लोग मारेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, क्वेश्चन
है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसमें चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन पर टिक लगाइए तो सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें सुचेता कृपलानी, और इनका संबंध है किस राज्य से? यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत यानी ओजोन लेयर से ओजोन लेयर जो हमारा है वह किस गैस से बनी है? उस गैस का नाम आपसे पूछ रहा है, तो आंसर लिखेंगे हम लोग क्या? डी नंबर, और डी में लिखा है ओजोन। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यानी सबसे बड़ा बंदरगाह के विषय में पूछा जा रहा है, पोर्ट के विषय में। तो इसका सही ऑप्शन देखिए ए नंबर, और ए में लिखा है मुंबई। नाम क्या है? मुंबई। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? इसमें चार ऑप्शन तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। एक ऑप्शन को देखिए जो सही है और उस पर निशान लगाइए। तो निशान किस पर आप लोग लगाएंगे दोस्त? सी नंबर पर लगाइए, यानी अपने इंडिया में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। अगर कहीं पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, तब लिखेंगे 1872 में, बट ये अनियमित जनगणना थी। लेकिन इंडिया में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 यानी 1881 से। चलो आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अशोक का सिंह स्तंभ कहां है? ये सिंह स्तंभ के विषय में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्त सारनाथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? यानी इंडिया की पहली आईपीएस अधिकारी जो महिला चुनी गई थी, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। देखो अगला क्वेश्चन करा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? यानी ब्लड ग्रुप के विषय में पूछा जा रहा है कि खोज किसने किया था, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है कार्ल लैंडस्टीनर। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी हो जाती है। तो इसमें देखो रिकेट्स तो होगा नहीं, स्कर्वी है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। अब विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, ठीक है ना। और विटामिन डी की कमी से हो जाएगा रिकेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसमें 4 गो दिया गया है ऑप्शन, और एक ऑप्शन हमारा राइट है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति यानी 1857 का जो रेवोल्यूशन है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसमें राइट आंसर देखिए सी नंबर, और सी में लिखा है मेरठ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? मुंबई तो होगा नहीं, चेन्नई तो होगा नहीं बाबू, इसका मतलब बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा बेंगलुरु। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई राज्य है तो उसका हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है राजस्थान। और राजस्थान की कैपिटल की बात करें तो हो जाएगा हमारा क्या? जयपुर। और जयपुर को ही हम लोग कहते हैं पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी वाटर का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो सही इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है H2O। राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करें, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है अमेरिका, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 यानी 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? एक नज़र देख लीजिए, आप भी अच्छा लगेगा। देख लीजिए, अच्छी बात है। देखो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखो भैया जी, ये क्वेश्चन है, ऐसे भी हम बार बार कहते हैं अपने क्लास में कि एक बार देखो हजार बार देखो, और देखने की चीज है बार बार देखो, तो किसी लोग को मत देखो, देखो तो देखो सिर्फ प्रश्न को देखो, ठीक ना। देखो क्वेश्चन कर हरियाणा की राजधानी क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम अभी बताने ही वाले थे राइट आंसर, बट हम चाहते हैं कि आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि हरियाणा की राजधानी कहां है, ये आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसमें से 4 ऑप्शन में से एक पर निशान लगाना है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त कैसा दिखता है? लाल दिखता है। अगला क्वेश्चन करें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, 365 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह किनके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी के द्वारा चलाया गया देश में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसका नाम है नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चला था हमारा 1930 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया के किस राज्य में है? तो इस राज्य का नाम हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी कांड, यानी काकोरी कांड क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि वर्ष 1925 में हमारे देश के जो कुछ क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने अंग्रेजों के जो खजाना था सहारनपुर जंक्शन के आसपास में, उन लोगों ने क्या किया था? लूट लिया था। इसी कारण से इसे काकोरी कांड के नाम से जाना गया था। तो एक घटना कब हुआ था? ए नंबर राइट आंसर 1925। एक लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्त कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग हो जाएगा उसका नाम है हमारा रिकेट्स, यानी बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया था मैं आप सारे लोगों के लिए। तो एक एक प्रश्नों को देखें, और वैसे विद्यार्थी से हमारा अनुरोध है कि जिन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा या क्वेश्चन हमें आ रहा है, फिर भी उन क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार देखिए। कभी कभी आता हुआ प्रश्न भी आपसे नहीं बनेगा या आपसे नहीं बनता है, वैसी स्थिति में कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए कंफ्यूजन न हो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि सफलता आपको मिल जाए। बस आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। अगर अच्छी वीडियो लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और साथ साथ में कमेंट के माध्यम से आप अपना राय जरूर दें। बस आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय भारत।